लिखित शब्द कौन सा होगा? याज्ञवल्क्य है, अधिशासी है, अनुग्रहित है, प्रज्वलित है। देखो प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा? बोलो सर प्रा प्लस ज्वलित होता है, अर्थात प्रज्वलित बोलेंगे। ये प्रा है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बोलो सर प्रा है, उसके बाद ज्वलित हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अधिशासी लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर अधिशासी ऐसे लिखा जाएगा। अधिशासी कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर अधिशासी ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे सर याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है? तो याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाएगा, याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, याज्ञवल्क्य, वल्क्य। अब अनुग्रहित आपका सही लिखा हुआ है, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। सर यूपीपीएससी का वीडियो क्रैक हो गया कोई टेक्स्ट बुक पर? राम कुमार सर यूपीपीएससी का, देखो यूपीपीएससी यही चल रहा है, यूपीपीएससी का देखना पड़ेगा यार मुझे, इधर तो आइडिया है नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो यार, कैसे स्लोली स्लोली कर चल रहे हो? ऐसे कोई चलता है इतना स्लो स्लो? ये बताओ। इतना स्लो कोई नहीं चलता है मेरे भाई, जितना स्लो आप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है बताइएगा? सैंदव है, क्षिप्रहस्त है, चक्रपाणी है, जातिच्युत है। शुद्ध कौन सा नहीं है? देखो सैंदव सही लिखा हुआ है, क्षिप्रहस्त भी सही लिखा हुआ है, जातिच्युत गलत लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है। गलत कौन सा है? आप कहोगे सर ये वाला देखो गलत है। कौन सा? चक्रपाणी गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर चक्र ऐसे और उसके बाद पाणी ऐसे। चक्र है जिनके पाणी में विष्णु जी, अर्थात सी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा होगा बताएंगे? चतुर्थ है, व्युत्पत्ति है, पैतृक है, विस्मरण है। आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। चतुर्थ गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं बच्चे चतुर्थ? बोले सर चतुर्थ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। व्युत्पत्ति कैसे लिखते हैं? तो आप कहोगे सर व्युत्पत्ति ऐसे लिखा जाता है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? व्युत्पत्ति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद पैतृक भी गलत लिखा हुआ है, पैतृक कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे सर पैतृक ऐसे लिखा जाता है, पैतृक ये हो गया, ठीक है। सॉरी, पैतृक ऐसे लिखेंगे। विस्मरण आपका सही लिखा हुआ है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला कह रहा है अशुद्ध शब्द कौन सा है? महात्म्य है, निरोग है, हल्य है, अंतर्धान है। तो महात्म्य सही लिखा हुआ है, बोलो सर एकदम सही है। निरोग सही लिखा है, आप कहोगे सर एकदम सही। अंतर्धान, हल्य सही है, बोलो सर एकदम सही। गलत कौन सा है? अंतर्धान। अंतर्धान गलत है आपका, कैसे लिखा जाएगा? आप कहोगे सर दो तरीके से, एक तो अंतर्धान ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, एक आप अंतर्धान ऐसे लिख सकते हो, अंतर्धान, दोनों तरीके से आपका ये सही माना जाएगा। अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा? एक होता है अधा पतन शब्द होता है, अधा प्लस पतन ऐसे लिखा जाता है। तो जब जोड़ते हैं तो ये अधा पतन ऐसे ही बनता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, प्रकृति भाव इसमें रहता है। क्लियर है? सत्यम मिश्रा जी, हाँ यार बोल तो रहे थे, क्या बताऊं यार, बड़ी दुविधा में हूं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मित्र बहुत दुविधा में हूं इस समय, बहुत क्लासेस हैं, परेशान हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है जरा बताइएगा? परिणाम है, प्रशंसा है, शोषण है, धुरंधर है। तो धुरंधर सही लिखा हुआ है, शोषण सही लिखा हुआ है, परिणाम भी सही लिखा हुआ है, फिर प्रशंसा गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। कैसे लिखेंगे? प्रा प्लस संसा ऐसे लिखते हैं, प्रशंसा। बी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। बोलो क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भैया, स्लोली स्लोली नहीं चलने का, स्पीड में चलने का। निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है आपको बताना है। शुद्ध शब्द नहीं है, श्रृंग है, शैलजा है, श्वशुर है, शांति है। तो श्रृंग सही लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखते हैं श्रृंग, एक ही बात है, सही लिखा हुआ है। शैलजा सही लिखा हुआ है, श्वशुर भी सही लिखा हुआ है, शांति गलत लिखा हुआ है। शांति होता है, क्या बोलेंगे? शांति होता है, ऐसे लिखते हैं शांति। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? आंसर करते रहो भैया। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा बताएंगे? इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा, सभी लोग आंसर करेगा स्पीड में। विकृत है, विलुप्त है, व्यक्ति है, विकृत है। इसमें से अशुद्ध आपको बताना है कि भैया कौन सा अशुद्ध शब्द है। एक बार सभी लोग आंसर बताएंगे। कह रहा है विकृत सही लिखा हुआ है, विलुप्त सही है, व्यक्ति सही है, विकृत ये वाला गलत लिखा हुआ है। डी आंसर क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा, यही गलत है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अपकीर्ति लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे? देखो ये है अप और उसके बाद लिखना है आपको कीर्ति।
तो अपकीर्ति ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कहां पे लिखा हुआ है, ये गलत है, यहां पे देखो, ये भी यहां पे गलत है, सॉरी यहां पे गलत है, और यहां पे ये गलत है। आंसर आपका अपकीर्ति, ये वाला सही होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है सौदामिनी कैसे लिखा जाएगा। तो देखो एक होता है दामिनी, कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना दामिनी, बस 100 आगे लगा दो, तो ये हो गया सौदामिनी, सौदामिनी। एक शब्द आता है आपका कुमुदनी, ऐसे लिखते हैं। एक शब्द आता है आपका प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं। एक शब्द आता है आपका प्रियदर्शनी, तो जब प्रियदर्शनी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सौदामिनी कहां पे लिखा हुआ है, गलत है, गलत है, ये सही है। ए वाला आंसर आया क्या सभी का, जल्दी जल्दी बताओ, ए है ना, वेरी गुड। कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, अभी बताया, क्वेश्चन आ गया। कुमुदनी कैसे लिखते हैं, कुमुदनी कैसे लिखा जाता है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो। अंगद जी, भाई साहब, राधे भक्त जी, सुमित कुमार जी, आनंद किशोर जी, क्या बोलेंगे, अभी तो बताया मैंने, कुमुदिनी कैसे लिखेंगे, कुमुदिनी ऐसे। एक शब्द आता है आपका कौमुदी, एक शब्द आता है आपका सरोजिनी, सरोजिनी ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुमुदिनी कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बाकी सारे ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द शुद्ध है, ऐश्वर्य है, कौनतेय है, गुरुता है, औदार्य है। देखो औदार्य गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं, आपको सर औदार्य होता है ऐसे। एक शब्द है आपका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐश्वर्य, यहां पे गलती है, देखो। एक शब्द है आपका कौनतेय, कौनतेय ऐसे लिखा जाता है, कौनतेय। ठीक है, गुरुता सही लिखा हुआ है, सी आंसर राइट होगा। गुरु का क्या बन जाएगा, गुरुता बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी बताओ भैया। क्वेश्चन आ गया अंतर्धान, मैंने कहा दो तरीके से लिखेंगे अंतर्धान, कैसे लिखेंगे, एक तो आपका ऐसे लिखा जाता है अंतर्धान, सही है, एक तो ऐसे लिखा जाता है अंतर्धान, दोनों सही है, सॉरी अंतर्धान, दोनों सही है। ठीक है, ये कैसे बना है, तो आप कहोगे सर ये अंतर है, हलंत, और उसके बाद धान है। ठीक है, तो ये जब इधर आधा रा हो, इधर पूर्ण वर्ण हो, तो ये रा जो है इसके पूर्ण वर्ण के ऊपर चढ़ता है, तो ये बनता है अंतर्धान। कहां पे लिखा हुआ है अंतर्धान, ये लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन अगला कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे, मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। तो मृत्युंजय कैसे लिखते हैं, आपको सर मृत्युंजय ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। मृत्युंजय कैसे लिखेंगे, ऐसे, कहां पे लिखा हुआ है मृत्युंजय, अच्छा सॉरी मृत्युंजय, एक बिंदी गलत लिख दी मैंने, मृत्युंजय ऐसे, मृत्युंजय ऐसे लिखेंगे। कहां पे लिखा हुआ है, आपको सर ये लिखा हुआ है। आंसर आपका सी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने आपका क्लास हॉस्पिटल से देख रहा हूं, क्योंकि मैं, ओह भाई साहब सूरज जी जल्दी सही हो गए, ऊपर वाले से प्रार्थना है मेरी। शुद्ध वर्तनी कैसे लिखेंगे, शुद्ध वर्तनी यहाँ पे अस्पर्शता लिखना है आपको, क्या लिखना है मेरे भाई, अस्पर्शता लिखना है आपको, कैसे लिखोगे बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। अस्पर्शता लिखना है आपको, देखो आ अब लौट चले नहीं, अस्पर्शता, स्पर्शता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कहां पे लिखा है, आपको सर ये लिखा है बी वाले में, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है। प्रत्यर्पण है, पुनरागत है, आत्मावलोकन है, निरवलंब है। देखो प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण सही लिखा हुआ है, पुनर् प्लस आगत पुनरागत सही है, आत्म प्लस अवलोकन आत्मावलोकन सही है। कह रहा निर प्लस अवलंब, ये दो शब्द से बना है, निर प्लस अवलंब। ठीक है, इसको इसके साथ ले जाएंगे, ये क्या बनेगा, निरवलंब बनेगा। ठीक है, गलती कहां पे, यहां पे निरावलंब लिखा है, आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा बताएंगे, प्रवृत्त है, दधीच है, ज्येष्ठ है, प्रदर्शनी। अशुद्ध बताना है, देखो प्रवृत्त सही लिखा हुआ है,
दधीच सही लिखा हुआ है, ज्येष्ठ भी सही लिखा हुआ है, प्रदर्शनी गलत लिखा हुआ है। इसको मैंने बताया भी आपको कि प्रदर्शनी कैसे लिखते हैं, प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं। और अगर आपको प्रियदर्शिनी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, प्रियदर्शिनी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आंसर आपका डी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आपको बताना शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखो यहां पे क्या था, और यहां पे लिखना है औद्योगिकरण, ठीक है ना, औद्योगिकरण लिखना है आपको। औद्योगिकरण कैसे लिखेंगे, औद्योगिकरण ऐसे लिखना है आपको। देखो कहीं पे लिखा है क्या, देखो कहीं पे लिखा है, देखो यहां पे देखो गलती है, ये यहां पे देखो गलती है, ठीक है, और उसके बाद यहां पे देखो गलती है। सही कौन सा ये है, इसी का खुला हुआ रूप ऐसे लिख देंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो, औद्योगिकरण। तो ये जो नीचे लिखा है इसको खोल दिया मैंने, इसको ऐसे लिखा था, दोनों ही सही है। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, मिष्ठान्न है और मैथिली शरण है। मिष्टान्न और मैथिली शरण, तो मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता है। मिष्टान्न का मतलब होता है मीठे में पका हुआ अन्न, क्या बोलेंगे, मिष्टान्न बोलेंगे। और उसके बाद होता है आपका मैथिली शरण, मैथिली मैथिली मैथिल मैथिली शरण, मैथिली शरण ऐसे होगा। देखो तो यहां मैथिली लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है, मिष्ठान, मैथिली शरण सही है, मिष्टान ये देखो गलत लिखा हुआ है। उसके बाद मिष्ठान नहीं, मिष्टान और मैथिली शरण, ये वाला करिएगा, बी वाला आंसर करिएगा, बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कौन सा शब्द अशुद्ध है, जरा बताएंगे। इतरेतर है, विवाहेतर है, बेहतर है, उत्तरोत्तर है। तो क्या कह रहा है, देखो इतरेतर सही लिखा हुआ है, विवाह प्लस इतर विवाहेतर ये भी सही है, बेहतर भी सही है, उत्तरोत्तर गलत है। ये दो शब्द से मिलकर के बना है, उत्तर प्लस उत्तर। इसको इसके साथ ले जाओगे ओ बनेगा, मतलब उत्तरोत्तर होगा। क्या होगा, बोल सर उत्तरोत्तर होगा, इसका मतलब आंसर डी इज राइट। क्लियर है, नहीं है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताइएगा। ज्योत्सना है, किंवदंती है, आह्लाद है, अंत्याक्षरी है। शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। सत्यम, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। किंवदंती सही लिखा हुआ है, बोलो सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये भी सही है। फिर आह्लाद गलत लिखा हुआ है, सही क्या होगा सर, आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है, आह्लाद ऐसे, ये सही है, सी इज राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें और बताएं प्राकथन कैसे लिखा जाएगा। प्राकथन कैसे लिखेंगे भैया, बताओ। प्राकथन लिखना है आपको, प्रा प्लस कथन, प्राक धन कथन, प्राक धन कथन, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्राक कथन हो जाएगा, अर्थात ए वाला। अगला क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, बताइएगा। सृष्टि है, वापस है, मत्स्य है, दृष्टा है। जल्दी 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 आंसर मारो भैया, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। ललिता जी, राम नरेश भाई साहब, राधे भक्त, परी यादव, देव गुप्ता, सुमित कुमार, अभिषेक, आनंद किशोर, सूरज किशु, सभी लोग आंसर करो ना स्पीड। सृष्टि सही लिखा हुआ है, गलत सही है, वापस सही है, मत्स्य सही है, दृष्टा गलत लिखा हुआ है। दृष्टा कैसे लिखते हैं, देखो दृष्टा लिखते हैं ऐसे, द्रा बनेगा ऐसे, तब ये दृष्टा लिखते हैं, दृष्टि अलग है, दृष्टा अलग है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। देखो यहां था रसायन, शब्द था रसायन, यहां क्या किया गया, एक प्रत्यय लगाया गया। एक प्रत्यय का नियम एक होता है, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, यहां अगर लघु आ लगा है तो दीर्घ में बदल जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा ऐसे, और ये इसकी मात्रा इस पे आ जाएगी। क्या प्राप्त हुआ, रासायनिक, ठीक है।
जैसे एक नियम और होता है, जैसे आपने कहा इतिहास, ई है इधर, ठीक है, ई लगा हुआ है और इसमें एक प्रत्यय लगाया है यहाँ पे, इसकी मात्रा इस पे, और यहाँ ए बन जाएगा, तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐसे ही एक नियम और होता है ऊ वाला, जैसे आपने कहा भूगोल, भूगोल लिखा हुआ है, एक प्रत्यय लगाया है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ऊ है तो औ में बदल जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा भौगोलिक, ये ऐसे बनेगा भौगोलिक, समझ गए। तो रासायनिक कहाँ पे लिखा हुआ है, रासायनिक, देखो मिल रहा है क्या, रासायनिक, बी वाला आंसर राइट हो। क्लियर है ना सभी को, वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा कि प्रतिवादी कैसे लिखेंगे, तो ये तो आसान है, जीडी का ही क्वेश्चन है, प्रतिवादी, प्रति प्लस वादी, प्रतिवादी कहां पे लिखा हुआ है, प्रतिवादी यहीं पे लिखा हुआ है, आंसर ए वाला राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा, अशुद्ध शब्द, स्वादिष्ट, वेतनिक, ऐच्छिक, कवित्री, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा अशुद्ध है। आरास आसान है, दो अशुद्ध है इसमें, आपको पता है, दो अशुद्ध है, वैतनिक, वेतनिक नहीं होता, वैतनिक होता है, वैतनिक करेंगे ऐसे, मैं दोनों को अशुद्ध मानता हूं। देखो वैतनिक एक होता है, वैतनिक वेतन लेके काम करने वाला, ठीक है, वेतन प्लस एक वैतनिक होता है। उसके बाद कवित्री कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट और स्वादिष्ट दोनों ही सही लगभग माने जाते हैं, तो यहां पे आंसर आप ये बी और डी दोनों ही करिएगा, ठीक है, बी और डी दोनों ही करिएगा, ओके। चलिए अगला देखो, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन करा इन शब्दों में वर्तनी अर्थात मात्रा की अशुद्धि उदाहरण है, आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी, विद्रूप, इसमें से कहां पे गलती है बताइएगा। सर टेक्स्ट बुक पर आपकी रजत सर, रिजन सर की तगड़ी महान है, अच्छा तिगड़ी, चलिए, अच्छा एप्लीकेशन पे चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी और विद्रूप, आकांक्षा सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वाल्मीकि भी सही लिखा हुआ है और विद्रूप भी सही लिखा हुआ है, कुमुदनी गलत लिखा हुआ है। कुमुदनी अभी लिखा था मैंने पीछे, क्वेश्चन भी था कुमुदनी वाला, कैसे लिखेंगे, कुमुदिनी ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है कुमुदिनी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखो, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, अब इसमें शुद्ध कौन सा नहीं है आपको बताना है। कृपया है, तीव्र है, उत्तीर्ण है, मूर्ख है, तो कृपया सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तीव्र सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मूर्ख सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उत्तीर्ण गलत लिखा हुआ है, उत्तीर्ण गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, तो ये उत्तीर्ण होता है, याद रखिएगा, उत्तीर्ण दो ता बनते हैं, उत्तीर्ण ऐसे लिखते हैं, तो गलती यहां पे है, यहां पे, ठीक है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, आगामी है, अतिथि है, अनधिकार है, अधीन है, बताते रहो स्पीड में थोड़ा सा। कह रहा है आगामी, अतिथि, आगामी सही है, अतिथि सही है, अनधिकार भी सही है, अधीन नहीं होता है भैया, अधीन होता है, क्या होता है, अधीन होता है, याद रखिएगा, अधीन, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, यहां पे गलती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो। अच्छा शोणित कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर शोणित ऐसे लिखते हैं, शोणित बीज हरे, तो शोणित गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही लिखा हुआ है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं, कह रहा निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, साहित्य है, अनुकूल है, प्रतिक्रिया है, अनुपस्थिति है, किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुकूल कैसे लिखेंगे, आपको सर अनुकूल लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है अनुकूल, इसका मतलब यहां पे गलती है। प्रतिक्रिया लिखना है तो कैसे लिखना है, आपको सर प्रतिक्रिया ऐसे लिखा जाता है, कहां पे गलती है, आपको सर ये गलती है। अनुपस्थिति होता है, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति होता है, अनुपस्थित ऐसे, तो कहां पे गलती है, आप कहोगे सर यहां पे गलती है, सॉरी यहां पे गलती है। साहित्य आपका एकदम सही लिखा हुआ है, ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी बताइएगा। शुद्ध वर्तनी अनुक्रम लिखना है आपको, क्या लिखना है, अनुक्रम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अनुक्रम ऐसे लिखेंगे, कहां पे लिखा हुआ है, आपको सर ये लिखा हुआ है, बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा,
चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें, दीर्घायु कैसे लिखेंगे, तो दीर्घायु लिखना है आपको, दीर्घायु ऐसे लिखेंगे, दीर्घ प्लस आयु, ये दो शब्द से मिलकर के बना है, दीर्घ प्लस आयु दो शब्द से मिलकर के बना है, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। आंसर आपका ए वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी कैसे लिखेंगे, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहां पे लिखा हुआ है आपको, सर ये लिखा हुआ है, आंसर आपका बी वाला राइट होगा। इसका तद्भव क्या होता है, सिंगार होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सर आपका यूपीपी का बैच लेना है, कैसे मिलेगा, मुकेश जी यूपीपी का बैच जाइएगा, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन खोलिए, सुपर कोचिंग पे जाइएगा, स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करिएगा, स्टेट एग्जाम को सिलेक्ट करिएगा और वहीं पे आपको मिल जाएगा। अभी रुक जाओ, यूपीएसआई का बनने वाला है, वो लेना नया बैच, एसआई की वैकेंसी भी आ गई है, धुआंधार फायरिंग होगी। तो तात्कालिक सही लिखा हुआ, तत्काल प्लस एक तात्कालिक हो गया, राजनीति प्लस एक राजनीतिक हो गया, राजनीति ये तो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अनुयायी भी सही है, ऐतिहासिक गलत लिखा हुआ, इसको इसके बारे में बता चुका हूं मैं आपको पीछे। तो ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे, बोलो सर ऐतिहासिक ऐसे लिखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला कह रहा निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, आपको बताना है। आजीविका है, बलिष्ठ है, स्वाभाविक है और अभिशाप है। देखिए आजीविका सही है, बलिष्ठ भी सही है, स्वाभाविक भी सही है, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक। अभिशाप गलत लिखा हुआ है आपका। अभिशाप कैसे लिखोगे, अभि प्लस साप होता है, ये वाला साप लिखेंगे ऐसे। तो गलती कहां पे, यहां पे गलती है। आंसर आपका डी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, बताएं नक्षत्र कैसे लिखेंगे। तो नक्षत्र मेरे भाई ऐसे लिखा जाता है, देखो है कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो थोड़ा तूफानी पारी खेलते हैं आज की, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो। चलो अगला कह रहा है शारीरिक कैसे लिखेंगे। देखो शरीर है यहाँ पे, शरीर, शरीर शब्द है, यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन जाएगा, इसकी मात्रा इस पे, यहाँ पे दीर्घ, तो ये आ जाएगा शारीरिक, आ जाएगा शारीरिक आ जाएगा। आंसर आपका कहां पे है, शारीरिक 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 शारीरिक, ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, आपको बताना है। लालायित लिखना है आपको, लालायित लिखना है बच्चे, लालायित, लालायित लिखना है। कहां पे लिखा हुआ है लालायित, देखो लालायित आपका ये लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताएंगे। ज्योत्सना कैसे लिखेंगे, देखो ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखेंगे। एक शब्द आता है महात्म्य, ऐसे लिखते हैं। एक शब्द आता है स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं स्वातंत्र्य, ऐसे लिखते हैं। ये दोनों शब्द सही हैं, ध्यान रखिएगा। तो ज्योत्सना दो आधे सा, मतलब आधा ता और आधा सा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इतना फास्ट में क्या सर, आज इतना फास्ट में क्यों चल रहे हैं। अरे क्वेश्चन ज्यादा है, मैं सोच रहा हूं करा दूं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। सन्यासी कैसे लिखेंगे बताओ, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ यार, अभी तो स्पीड कुछ देखी नहीं भाई। मैं बता रहा हूं जीडी वाले बच्चे, जब जीडी की क्लास चलती है ना मेरी, अभी तो खैर जीडी नहीं चल रहा है, जब जीडी की क्लास चलती है ना तो 60-70 क्वेश्चन तो वार्म अप होते हैं ऐसी। अच्छा क्वेश्चन 36 सी होगा, क्या बात कर रहे हो। शारीरिक, कैसी बातें करते हो, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है शारीरिक, तब भी कह रहे हो सी होगा। शारीरिक थोड़ी होता है, गलत है भाई। शरीर प्लस इक, शारीरिक, देखो क्या लिखा है, शारीरिक, ऐसे ब्रेक लगा दी तुमने। चलो आ जाओ। सन्यासी ऐसे, अच्छा सन्यास कैसे लिखेंगे, तो सन्यास ऐसे, अनुस्वार और मतलब ना दोनों बनते हैं, सन्यास ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए, बताइए व्यवहारिक कैसे लिखेंगे। देखो व्यावहारिक होता है, व्यवहार, व्यवहार था, एक प्रत्यय लगाया, इसकी मात्रा इस पे, यहां क्या होगा, व्यावहारिक होगा, व्यावहारिक ऐसे होना चाहिए। देखो कहीं पे लिखा है व्यावहारिक, जल्दी जल्दी देखो, समय कम है अपने पास, समय अपने पास क्या है, कम है। अब देखो 40 क्वेश्चन निपटा दिए आपने, तो 60-70 क्वेश्चन तो कर ही लो कम से कम। बिल्कुल सही, कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर ये लिखा हुआ है, बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए, अतिशयोक्ति लिखना है। देखो दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है आपका अतिशय और एक है आपका उक्ति। क्या है, एक है अतिशय और एक है आपका उक्ति, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा अतिशयोक्ति,
अतिशयोक्ति ऐसे बनेगा। तो अतिशयोक्ति कहां पे लिखा हुआ है? अतिशयोक्ति, 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 ये वाला है। डी आंसर राइट होगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शब्द की वर्तनी सही नहीं है, बताइएगा। तो पूंजीपति कैसे लिखेंगे? मनीषी है, वाल्मीकि है, निर्झरणी है। देखो निर्झरणी नदी को कहते सही है, वाल्मीकि सही लिखा हुआ है, पूंजीपति भी सही लिखा हुआ, मनीषी गलत लिखा हुआ है। मनीषी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मनीषी मतलब विद्वान को बोलते हैं। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है और बताना है, अन्योन्याश्रित लिखना है आपको। देखो अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, देखो कहीं पे लिखा है एक दूसरे पर आश्रित। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है। रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का वैशिष्ट्य है। तो वैशिष्ट्य कैसे लिखते हैं? वैशिष्ट्य, देखो ऐसे कहीं पे लिखा है क्या? देखो जी कहीं पे लिखा है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। वैशिष्ट्य देखो कहीं पे लिखा है ऐसे? देखो यहां पे गलती है, ठीक है, ये गलती है, देखो यहां पे गलती है। सही कौन सा? ये वाला सही है। आंसर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है सहस्त्र कैसे लिखेंगे? सेनापति एक सहस्त्र, सहस्त्र, ठीक है, सैनिकों के साथ 1000, ये लिखेंगे सॉरी ये लिखेंगे सहस्त्र, सी। सहस्त्र नहीं होता है, सहस्त्र होता है, ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का डैश है। क्या है? रचयिता है। रचयिता कैसे लिखेंगे? ऐसे। रचयिता कैसे लिखेंगे? रचयिता है, ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। अपराह्न लिखना है आपको। अपराह्न मतलब मध्य, दोपहर के बाद का समय। अपराह्न ऐसे लिखा जाता है। देखो कहीं पे लिखा है अपराह्न, लिखा है, ये वाला लिखा है। आंसर आपका डी राइट होगा। इसको क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा कैसे लिखेंगे? ऐसे। कहां पे लिखा हुआ है? बोलो सर ये लिखा हुआ है। सी इज राइट आंसर। क्या सभी का आंसर सी आया है? भर्ती का नोटिस आ गया है, आज ही आया है, अभी आया है। यूपीएसआई की 4000 प्लस वैकेंसी है। बढ़िया से तैयारी करो अच्छे से। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य या दुर्बलता एक ही बात है, ये लिखा हुआ है दौर्बल्य। सी आंसर राइट होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है। संगीतज्ञ लिखना है आपको। क्या लिखना है? संगीतज्ञ, ऐसे लिखना है, ठीक है। कहां पे लिखा हुआ है? संगीतज्ञ। संगीतज्ञ कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति संदर्भ कैसे लिखना है? कोई बताएगा? दो लिखे हुए, देखो ये दोनों तो काट दो। अब दो में से एक कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। संदर्भ कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाता है संदर्भ, याद रखिएगा। तो ये वाला सही माना जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र से, भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव, प्रादुर प्लस भाव, ये रहा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, प्रादुर्भाव बनेगा। कहां लिखा हुआ है? ये दोनों गलत है। ये दोनों एक समान नहीं लग रहा है मुझे। ए और बी एक समान लग रहे हैं ना मुझे। प्रादुर्भाव देखो एक समान लग रहे हैं या मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं? एक समान है ना ये दोनों? अच्छा आप रिकॉर्डेड देख तो बहुत बढ़िया। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द कीजिए। रिक्त स्थान कहां पे? ये, अच्छा रेखांकित बोलता, रिक्त स्थान नहीं रेखांकित। उत्तुंग कैसे लिखेंगे? उत्तुंग ऐसे लिखेंगे। उत्तुंग मतलब ऊंची चोटियां, उत्तुंग मतलब सबसे ऊपर। सी वाला आंसर राइट होगा, ऊंची चोटियां।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है, अनुसंधान लिखना है आपको। अनुसंधान, अनुसंधान ऐसे भी लिख सकते हो, अनुसंधान आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनुसंधान ऐसे भी लिख सकते हो, मैटर करता है कैसे लिखना है आपको। तो अनुसंधान कहां लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है, सही, बी वाला, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, कोई भी लिख दो। कह रहा कि हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। अधिवेशन ऐसे लिखते हैं ना, अधिवेशन कैसे लिखते हैं, अधिवेशन, बोले सर अधिवेशन, ये वाला राइट हो है? फिर यार दोनों एक जैसे लग रहे हैं मुझे, आप ही को लग रहे हैं या मुझे लग रहे हैं, देखो अधिवेशन वेशन, यार सी और डी दोनों एक समान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मंत्रिमंडल लिखना है आपको। क्या लिखना है भैया, मंत्रिमंडल लिखना है, जल्दी जल्दी लिख के बताओ मंत्रिमंडल कैसे लिखोगे। देखो दो तरीके से, एक तो लिख सकते हो मंत्रिमंडल ऐसे, एक तो लिख सकते हो आप मंत्रिमंडल ऐसे, मंत्रिमंडल ऐसे, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये भी सही, ये भी सही। मंत्रिमंडल गलत है, मंत्री ये भी गलत है, और ये गलत है, ये वाला सही होगा, सी वाला राइट हो। क्वेश्चन अगला कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। क्या है, अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ कैसे लिखेंगे, तो अनभिज्ञ अनभिज्ञ अनभिज्ञ, ये वाला लिखा हुआ है, डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है, अनभिज्ञ आ गया, वैसे ही लिखना है, फिर यही वाला होगा। अगला कह रहा है स्वातंत्र, अभी बताया था मैंने, दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो स्वातंत्र ऐसे लिखते हैं, एक स्वातंत्र ऐसे लिखते हैं, स्वातंत्र। अब देखो कहां पे सही लिखा हुआ है, स्वातंत्र्य ऐसे, ये दोनों सही है। स्वातंत्र्य 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 स्वातंत्र्य, बी वाला आंसर देखो राइट है ना, ता भी आधा, स्वातंत्र्य ना भी आधा, त्रा भी आधा, या पूरा। कह रहा पुनरुत्थान लिखना है आपको, पुनरुत्थान पुनरुत्थान पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान ऐसे होता है, पुनर्धन उत्थान ऐसे करेंगे, अरे यहीं पे लिख देता हूं यार, पुनरुत्थान होता है ऐसे, पुनर प्लस उत्थान, इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, पुनरुत्थान बनेगा। कहां पे है भैया, ये बी वाला आंसर करिएगा, पुनरुत्थान। क्वेश्चन कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए और बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। उनके स्नेह की अंतस्थली, अंतस्थली लिखना है आपको। क्या लिखना है भैया, अंतस्थली। इन शब्दों को हल्के में लेने का प्रयास मत करिएगा। अंतःस्थली क्या है, अंतःधन तली, अंतःधन तलीय ऐसे है, ठीक है ना। तो इसको जब जोड़ोगे, ये ता के साथ हो रहा है, तो यहां क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोले सर अंतस्थली बनेगा, अंतस्थली दंत सकार, ये वाला होना चाहिए, ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिद्वंदिता कैसे लिखेंगे, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता ऐसे, मतलब ऐसे लिख सकते, प्रति द्वंद्विता ऐसे, कुल मिला के प्रतिद्वंद्विता, ये वाला सही होगा, बी वाला आंसर राइट होगा। ऊपर वाला ऐसे लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा है मैंने। कह रहा है उदग्रीव लिखना है आपको, उदग्रीव ऐसे लिखते हैं, उदग्रीव, बी वाला आंसर होगा, जिसकी गर्दन ऊंची हो, उदग्रीव बोलते हैं, ठीक है। युधिष्ठिर कैसे लिखेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है। युधिष्ठिर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, युधिष्ठिर देखो लिखा है कहीं पे, युधिष्ठिर यहां पे लिखा हुआ है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर बोलते हैं। कह रहा कि क्या है, एक होता है सन्निध, सन्नद्ध, सन्नद्ध कैसे लिखते हैं, स्वमेव सन्नद्ध है, ये वाला लिखेंगे ऐसे, सन्नद्ध ऐसे लिखा हुआ है, सन्नद्ध, ठीक है, ये वाला करिएगा। आयुर्वेदिक लिखना है आपको, आयुर्वेदिक,
आयुर्वेदिक कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे गलती, ठीक है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, ये वाला सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। स्पेशल फोकस ऑफ यूपी क्लास लेना है सर, अब बिल्कुल उसी पे चलेगी। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है और बताइए कौन सा होगा। अप्रत्याशित लिखना है आपको, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित ऐसे लिखेंगे, अप्रत्याशित 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 अप्रत्याशित। सी इज राइट आंसर। कह रहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। स्रोत अगर लिखना है आपको तो ऐसे लिखेंगे, सॉरी स्रोत ऐसे, ठीक है। उपनिषदों का गीता, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। डी आंसर। स्रोत तो अलग हो गया। चलिए, दंपत्ति कैसे लिखेंगे? पत्नी पत्नी, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है, दंपति बोलते हैं, दंपति, दंपति, ये वाला। बी आंसर राइट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संवत कैसे लिखेंगे? तो आपको अगर सर संवत ऐसे लिखा जाता है, हलंत लगता है इसके लास्ट। ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है सभी को? एक बार आंसर करिएगा जल्दी जल्दी, सब लोग स्पीड में आंसर करेंगे, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो मेरे भाई, ठीक है। यूपीएसआई की बढ़िया सी वैकेंसी आ गई है, एकदम लग जाओ तैयारी में, धुआंधार तैयारी करो।